Hello everybody, I am Bhavna and you are watching Bhavna Education Diary. So today we will discuss the case of Transfer of Property Act which is based on section 43 and section 6 clause A. तो यहाँ पर इस केस को स्टार्ट करते हैं। इस केस का नाम है जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडी मेनेंड्रा डेरिया। तो इस केस के फैक्ट जो है वो बहुत ही थोड़े से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कई भाई हैं। तो इसे हम यहाँ पे दो टर्निंग पॉइंट्स के साथ देखेंगे। सबसे पहले हम इसको इस केस पे जो चार्ट है उसको समझते हैं फैक्ट के लिए। सपोज कीजिए यहाँ पे एक पूरी लैंड है या इसको आप एक्स एज अ फादर मान सकते हैं और यहाँ पर तीन भाई हैं और एक बहन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भाई मिलके 1900 में एक मॉर्गेज डील जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी 20 सालों के लिए। तो ये 1900 की बात है, 20 साल यानी कि इनकी जो एग्जीक्यूशन था वो 1920 तक था। अब यहाँ पे हमें ये बात ध्यान में जरूर रखनी है कि यहाँ तक 1900 तक ना तो हिंदू सक्सेशन एक्ट था ना ही हिंदू मैरिज एक्ट, इस टाइप के कोई भी एक्ट नहीं थे। तो जब हम इस केस को करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो नहीं आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि अब ये जो दो भाई होते हैं इसमें से दो भाइयों की शादी होती है, एक जो है वो अनमैरिड मर जाता है, इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ के बाद यहाँ पर जो एक भाई होता है वो अपनी विडो को छोड़ के, इसकी भी डेथ हो जाती है और इसकी भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक भी भाई नहीं बचते, तो एक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टी जाती है वो यहाँ पे इसकी सिस्टर को जाती है। सिस्टर को यहाँ पे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है 1920 में। अब उसके बाद यहाँ पे इधर से ये बचते हैं, इधर से ये बचती है और इसकी सिस्टर जो होती है, सिस्टर के यहाँ पे दो बच्चे के बाद यहाँ पे इसके जो है वो ग्रैंड चिल्ड्रंस होते हैं, ग्रैंड सन्स होते हैं। तो यहाँ पर अब ये पूरी जो प्रॉपर्टी है ये रिजर्वियर्स के तौर पे इन तीनों को मिलती है। अब जब ये एग्जीक्यूशन होता है काफी साल बाद, हमें ये इसमें अप्लाई हालांकि सेक्शन जो है टीपीए का 6A और 43 इन तीनों सेक्शन के थ्रू ही इसको करना है, क्योंकि टीपीए यहाँ पे 1882 में आया था और ये केस 1900 का है। तो हम यहाँ पे टीपीए के सेक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, ये एक फेज तो फैमिली चार्ट का हो गया। अब ये जो है इनकी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं जो इनको यहाँ से मिलती है। अब इसी बीच में इसकी भी डेथ हो जाती है और एक यहाँ पे वाइफ बचती है, एक विडो बचती है। अब ये जब इसको सेल करना चाहते हैं तो ये जो सेल है इनकी फॉल किस में करती है, 6A के सबसे पहले इन दो सेक्शंस में क्या है, 6A में क्या है कि आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है वो आपको, आप पहले से उम्मीद करते हैं कि आपको मिल सकती है, तब वो मिलती है, सरप्राइजली आपको मिल जाती है। और यहाँ पर सेक्शन 43 में क्या होता है कि आप फ्रॉड के तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हो, फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल होता है, यानी कि आप खुद को मिस रिप्रेजेंट करते हो लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखा इन सेक्शंस को तो जरूर देखिए। अब क्या होता है कि जब ये बेचना चाहते हैं, इसमें जो यहाँ पे एक विडो बचती है ये कंटेंशन देती है, यही केस करती है यहाँ पे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे उनकी अलग प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में अलग प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इनकी ना होके इसकी है और ये इसको सेल नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि अब यहाँ पे जो लिविंग चीज हम देख रहे हैं वो तीन है। एक तो ये वाइफ है, वाइफ के साथ ये लोग हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो सेल करने वाली प्रॉपर्टी को
खरीदने वाला पर्सन है। अब हमारी जो स्टोरी है वो इन तीन के बीच में चलेगी। अब यहाँ पे इसकी कंटेंशन ये होती है, और यहाँ पे जो है अब हम इन दोनों सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर 6A है तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी को, अगर 6A के अंडर में आपको प्रॉपर्टी मिली है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको सेल नहीं कर सकते हो, सेल करना अलाउड नहीं है। 43 में आप सेल कर सकते हो। अब ये प्रॉपर्टी इनको मिली होती है सेक्शन 6A के अकॉर्डिंग, 6A के अकॉर्डिंग मिली होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते जब तक ये पूरा प्रोसीडिंग चलती है। यहाँ पे लीगल इशू के सामने आता है कि वेदर आर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन मेड बाय अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग दैट हैड अ प्रेजेंट एंड ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट देयरइन व्हाइल he possessed in fact only a space succession in within the protection of section 43। तो क्या सेक्शन 43 यहाँ पे अब इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे स्पेस सक्सेशन यानी कि सेक्शन 6A ये फॉल कर रहा है। लेकिन अगर हम इनके बीच में देखें, इनके बीच में देखने पे हमें पता चलता है कि सेक्शन 43 यहाँ पे सेक्शन 43 फॉल करेगा इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे एस ने इसको मिसरिप्रेजेंट करके यहाँ पे प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन जो है वो ली है। तो ऐसे केसेस में हमें देखना है कि फाइनल क्या होगा। तो डिसीजन में कोर्ट इस चीज को मानते हैं कि यहाँ पे जो सेक्शन 6A है वो 6A तो बिल्कुल भी फॉल कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे इनकी तरफ से ये प्रॉपर्टी जब सिस्टर को और इन सबको रिजर्वियर के तौर पे मिली है, ये जो है ये स्पेस सक्सेशनर्स के तौर पे मिली है, ये यहाँ पे इनको मिली। यहाँ पे अब इसकी कंटेंशन के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि जब इन सबकी डेथ हो गई, इसकी भी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने सेल की है ये अब सेक्शन 43 में फॉल करेगी, ना कि सेक्शन 6A में फॉल करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ये प्रॉपर्टी इन्हीं को मिलनी है और ये सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंटेंशन में वो ये देखते हैं, कोर्ट ये कहता है कि इन दोनों के देखने के बाद जो P है यानी कि जो परचेसर है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे 43 जो है वो माना जाएगा। 43 इसलिए माना जाएगा क्योंकि जब इन्होंने प्रॉपर्टी ली है तो इन्होंने इसकी बात जिसमें ये कहा गया कि ये पूरी प्रॉपर्टी इनकी है वो मान ली और तब कंसिडरेशन दी है, तो इसीलिए यहाँ पे इनकी साइड पे कोर्ट ने सेक्शन 6A को एप्लीकेबल माना और यहाँ पे जो है इनकी फाइनल अपील को डिसमिस किया और ये बोला कि जो यहाँ पे न्यू परचेसर हैं इनको बिल्कुल जो है यहाँ पे सेक्शन 43 का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब सेक्शन 43 होता है सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड मानी जाती है। तो इस केस के सिंपल से फैक्ट्स बस इतने ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।